प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कक्षा 9वीं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 1 समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले त्रिकोणमिति के चैप्टर में मैंने बताया था त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होती है। तो जो स्टूडेंट इस पिछले वाला वीडियो को नहीं देखे हैं वो कृपया देख ले, तभी ये वाली जो सवाल है वो समझ में आएगा। चलिए, एक सवाल है, प्रश्नावली 8.1 से एक सवाल लिया हूँ। यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तो निम्नलिखित में से साइन ए कॉस सी टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम ड्रा करते हैं। इस समकोण त्रिभुज का नाम एबीसी है, जहां पे बी समकोण है, जहां पे 90 अंश है वो बी नाम देंगे इसको। ये बी हो गया, इसको ए नाम देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं। अब मैंने बताया था पिछली क्लास में कि 90 अंश की सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ये कर्ण हो गई, और जिस कोण के लिए हमको त्रिकोणमिति अनुपात हमको निकालनी है, कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होती है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये फार्मूला भी बताया हूं याद करने का। तो 90 अंश की सामने वाली भुजा वो कर्ण होगी, और हम जैसे साइन ए का मान हमको निकालनी है, तो कोण ए के लिए ये जो कोण है, ये जो भुजा है, कोण ए के लिए बीसी जो भुजा है वो लंब होगी, और ए बी भुजा है वो आधार होगी। और कोण सी के लिए ए बी भुजा है वो लंब होगी, और बीसी भुजा है वो आधार होगी। फिर से देख लीजिए, कोण ए के लिए बताया था कोण की सामने की भुजा थीटा ले रहे हैं, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, और जो शेष भुजा है, जो बचा भुजा है वो आधार होती है। तो कोण सी के लिए बीसी भुजा वो लंब हो जाएगी, और ए बी जो भुजा है वो आधार होगी। कोण सी के लिए इसके सामने की भुजा, ये वाली जो भुजा है वो लंब होगी, और कोण सी के लिए ए बी जो भुजा है वो लंब होगी, और बीसी भुजा है वो आधार होगी। चलिए इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहला जो त्रिकोणमिति अनुपात है साइन ए हमको निकालनी है। तो चलिए, साइन ए मैंने फार्मूला बताया था, लाल बटा कक्का। तो एल बटा के, पहला जो त्रिकोणमिति अनुपात है एल बटा के होता है। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, कोण ए के लिए हम ले रहे हैं, तो ये जो होगी वो लंब हो जाएगी, और ये जो होगी वो आधार होगी। याद रखेंगे, कोण ए के लिए त्रिकोणमिति अनुपात हमको निकालनी है साइन ए, तो इसके सामने की जो भुजा हो लंब होगी, और जो बचा जो भुजा है वो आधार होगी। तो साइन ए हमको निकालनी है, तो सूत्र लंब बटा कर्ण होता है, एल बटा के लिखते हैं। एल मतलब लंब यहाँ पे बीसी है तो बीसी लिख देते हैं। चलिए, बीसी बटा कर्ण है, यहाँ पे एसी है तो एसी लिखेंगे। चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, जो मान दिया हुआ है बीसी का मान दिया हुआ। पहला सवाल हम कर रहे हैं, बीसी का मान 4 है तो 4 हो जाएगा, एसी का मान 5 है तो 5 होगा। तो साइन ए का मान 4/5 प्राप्त हुआ। अब आगे देखते हैं दूसरा। अब इसी में हमको कॉस सी निकालनी है, कॉस सी। अब सी के लिए, ये तो कोण ए के लिए है। चलिए एक और बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये 90 डिग्री है, और कोण सी के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये सी, इसके सामने की जो भुजा है वो लंब होगी, और ये जो होगा वो आधार होगा। चलिए, कोण सी के लिए
काश जो है दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, दूसरा मतलब आधार बट्टा कर्ण, आधार ए कर्ण के। तो आधार, अब सी कोण सी के लिए आधार क्या होगा, बीसी जो है कोण सी के लिए आधार हो जाएगा, तो बीसी लिखेंगे। और कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा एसी, एसी कर्ण हो जाएगा। बीसी कितना है देख लीजिए, पहला सवाल 4 और एसी का मान 5 है, तो इसमें भी 4/5 प्राप्त होगा। अब 10A लेते हैं, चलिए 10A, 10 तीसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होती है वो 10 होती है, अर्थात लंब बट्टा, इसका सूत्र है L/A अर्थात लंब बट्टा आधार। चलिए अब कोण ए के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे कोण ए के लिए बीसी भुजा लंब होगी, तो L लंब, लंब का BC हो जाएगा BC बट्टा आधार, और कोण ए के लिए AB जो भुजा होगा वो आधार होगा, तो AB यहां पे लिखेंगे। चलिए BC का मान कितना है 4 है, और AB का मान 3 है, तो 10A का मान 4/3 प्राप्त हुआ। तो आसानी से हम sin A cos C और 10A का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल भी आसानी से बन जाएगा। चलिए sin A निकालते हैं, sin A इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण होता है L/K, BC सूत्र लिखते हैं। चलिए फिर से यहां पे देख लीजिए इसको, लंब क्या होगा, कोण, चूंकि यहाँ पे ए कोण ए ले रहा है तो कोण ए की जो सामने वाली भुजा वो लंब होगी, और जो बचा जो भुजा है, शेष जो भुजा है वो आधार होगी, तो लंब में बीसी आ जाएगा, और कर्ण तो वही रहेगा एसी बीसी। सेकंड सवाल हम कर रहे हैं, तो बीसी बराबर 5 है तो 5 हो जाएगा, एसी बराबर यहाँ पे 13 है तो 13 होगा। चलिए अब cos C निकाल लेते हैं। cos C देख लीजिए, cos C सेकंड त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, तो आधार बटा कर्ण होती है, आधार बटा कर्ण। चलिए आधार C के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे कोण C के लिए, कोण C के लिए इस कोण की जो सामने वाली भुजा है वो लंब होगी, तो और जो शेष जो भुजा है वो आधार होगी, तो BC जो है इस कोण के लिए आधार हो जाएगी, तो आधार को पहले लेंगे, तो BC यहाँ पे हो जाएगा BC, और कर्ण वही रहेगा, AC जो होगा वो कर्ण होगा, AC जो होगा वो कर्ण होगा। चलिए आगे, चलिए BC सेकंड सवाल 5, BC का मान 5 है, 5 हो जाएगा, AC 13 है, 13 हो जाएगा। चलिए अब 10A निकालते हैं, 10A इक्वल टू तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 10 होता है, लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार हो जाएगा। चलिए अब लंब क्या होगा, चूंकि कोण ए के लिए कर रहे हैं तो ए की सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगी, लंब यहाँ पे BC हो जाएगी, और आधार जो होगी वो AB होगी। आधार यहाँ पे BC का मान जो है वो 5 है, और AB का जो मान है वो 12 है, तो हमको 5/12 प्राप्त हुआ। तो हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात sin A cos A और tan A का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। आगे की क्लास में मैं त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या संबंध होता है उसको मैं बताऊंगा। आज की क्लास में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।